पारस्परिकता प्रमेय या रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है और संवरण प्रमेय या कंपनसेशन थ्योरम क्या होता है, आज मैं वंदना रंगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम रेसिप्रोसिटी थ्योरम या पारस्परिकता प्रमेय क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। किसी भी द्विपार्श्विक रैखिक जाल में यदि एक पाश में स्थित वोल्टा स्रोत E दूसरे पाश में धारा I उत्पन्न करता हो तो इस स्रोत E को पहले पाश से हटाकर दूसरे पाश में लगाने पर पहले पाश में धारा I ही उत्पन्न होगी। अब हम इसका प्रूफ बात करते हैं। ये इसका स्टेटमेंट था। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, इसकी उत्पत्ति के लिए इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम इस चित्र को प्रदर्शित कर इसका परिपथ लेते हैं। हम किरचॉफ के नियम की सहायता से I2 का मान ज्ञात करते हैं। किरचॉफ के नियम से E इज इक्वल टू ब्रैकेट में Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज I1 माइनस Z3 I2, और इसी तरह से सेकेंड लूप के लिए 0 इज इक्वल टू माइनस Z3 I1 प्लस ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज I2। अब हम समीकरण से इसको हल करेंगे। तो ये मैट्रिक्स फार्मूला मैट्रिक्स रूप में इसको करेंगे। मैट्रिक्स ऑफ E एंड 0 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3, ये मैट्रिक्स क्लोज, और I1 I2। अब डेल्टा Z ये क्या होता है, ये भी एक मैट्रिक्स है। Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर। इसको मैं से लिखेंगे Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, तथा डेल्टा 2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ Z1 प्लस Z3 E माइनस Z3 0 इज इक्वल टू E Z3। अब I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा Z, दिस इज इक्वल टू Z3 E डिवाइड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये हो जाता है I2 की वैल्यू। अब हम वोल्टा स्रोत को पहले पाश से हटाकर दूसरे पाश में लगाते हैं, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। इस चित्र के अनुसार किरचॉफ का नियम अगर हम इस पर लगाते हैं तो इससे हमें ये प्राप्त होगा E इज इक्वल टू ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज I2 डैश माइनस Z3 I1 डैश, ये हो गया पहले लूप के लिए, और दूसरे लूप के लिए हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस Z3 I2 डैश प्लस ब्रैकेट में Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज I1 डैश। अब इसको हल करने के लिए हम जानते हैं I1 डैश इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 E माइनस Z3 0, इसकी मैट्रिक्स, और डिवाइडेड बाय द मैट्रिक्स ऑफ Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 Z1 प्लस Z3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी Z3 E डिवाइड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। समीकरण से तुलना करने पे हम पाते हैं I2 इज इक्वल टू I1 डैश, अतः पारस्परिकता प्रमेय सत्य है। ये हमने इसको प्रूव किया है। दिए हुए परिपथ का उपयोग कर पारस्परिकता प्रमेय को सत्यापित कीजिए, जबकि एमीटर का प्रतिरोध नगण्य है। अगर ये हम एक प्रॉब्लम लेते हैं उदाहरण के लिए, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए किरचॉफ के नियम के अनुसार पहला वाला जो पाश है उसको सॉल्व करेंगे, और उस पाश 1 के लिए 6 इंटू I1 प्लस 30 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 12। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 I1 विद माइनस n प्लस 40 I2 इज इक्वल टू 0, और दूसरे वाले के लिए माइनस 3 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 0। इसका 10 का फैक्टर हमने निकाल दिया है, और 12 से अगर हम इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 36 I1 प्लस 48 I2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर योग करते हैं तो 18 I2 इज इक्वल टू 12, या I2 इज इक्वल टू 12/18 या 2/3 एम्पियर्स। अब बैटरी को अगर हम दूसरे लूप में एमीटर की जगह एमीटर को लूप 1 में बैटरी की जगह लगाते हैं तो जो पाश इस प्रकार से हो जाएगा, और इसके किरचॉफ के नियम के अनुसार 6 I1 डैश प्लस 30 I1 डैश माइनस I2 डैश इज इक्वल टू 0, 36 I1 डैश माइनस 30 I2 डैश इज इक्वल टू 0, I1 डैश इज इक्वल टू 30/36 I2 डैश इज इक्वल टू 5/6 I2 डैश, या I2 डैश इज इक्वल टू 6/5 I1 डैश। अब फिर से 10 I2 डैश इज प्लस 30 I2 डैश माइनस I1 डैश इज इक्वल टू 12, या 40 I2 डैश प्लस 30 I1 डैश इज इक्वल टू 12। समीकरण से I2 डैश का मान रखने पर 40 इंटू 6/5 I1 डैश माइनस 30 I1 डैश इज इक्वल टू 12, या 48 I1 डैश माइनस 30 I1 डैश इज इक्वल टू 12, या 18 I1 डैश इज इक्वल टू 12, या I1 डैश इज इक्वल टू 12/18 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर्स, I2 इज इक्वल टू I1 डैश। अतः दिए हुए परिपथ के लिए पारस्परिकता प्रमेय
सत्यता सिद्ध होता है। तो ये हमने बात करी पारस्परिक प्रमेय के बारे में। अब हम बात करेंगे संवरण प्रमेय या कंपनसेशन थ्योरम क्या होता है उसके बारे में। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी सक्रिय जाल में उसकी किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो तथा विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बराबर हो। यह काल्पनिक वोल्टा स्रोत परिपथ के स्रोत के विरुद्ध होता है। इसे हमने चित्र में प्रदर्शित किया है। यदि जाल में किसी अवयव के मान में परिवर्तन करने पर शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान में परिवर्तन ज्ञात करना हो तब इस प्रमेय के इस प्रकार से कथन किया जा सकता है। यदि जाल की किसी शाखा में किसी धारा I बह रही हो, किसी प्रतिरोध का मान R से बदलकर R प्लस डेल्टा R कर दिया जाए तो जाल में परिवर्तन जो होता है वो धाराओं का मान ज्ञात करने के लिए यह मान लिया जाता है कि इस परिवर्तित शाखा में एक नया वोल्टा स्रोत लगा दिया गया है जिसका विद्युत वाहक बल माइनस I डेल्टा R है, जबकि बाकी सभी वोल्टा स्रोतों को हटाकर इनका आंतरिक प्रतिबाधा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसे हम इस उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, इस जाल में प्रतिरोध R3 का मान 30% बढ़ाने पर नई धाराओं का मान हम संवरण प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। इस चित्र में पहले हम I1, I2 तथा I3 का मान ज्ञात करते हैं। I1 हो जाएगा 75/5 प्लस 20 × 20/20 प्लस 20 इज इक्वल टू 75/5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स। चूँकि R2 इज इक्वल टू R3 अतः I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर्स। अब R3 का मान 30% बढ़ाने पर R3 का नया मान होगा R3 इज इक्वल टू 20 प्लस 20 इंटू 30/100 इज इक्वल टू 26 एम्पियर्स। और डेल्टा R का जो मान हो जाएगा 26 माइनस 20 इज इक्वल टू 6 ओम्स। अतः प्रमेय के अनुसार स्रोत का विद्युत वाहक बल V इज इक्वल टू माइनस I3 डेल्टा R इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 15 वोल्ट्स। अब प्रमेय के अनुसार नया परिपथ चित्र के अनुसार होगा 5। ये चित्र इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें डेल्टा I1, डेल्टा I2, डेल्टा I3 धारा I1, I2, I3 का परिवर्तित को प्रदर्शित करता है जो कि R3 का मान 30% से बढ़ाने पर उत्पन्न होता है। तो डेल्टा I3 इज इक्वल टू 15/26 प्लस 5 इंटू 20/5 प्लस 20 इज इक्वल टू 15/30 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स। डेल्टा I2 इज इक्वल टू 5/5 प्लस 20 डेल्टा I3 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर्स। डेल्टा I1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर्स। अतः R3 का मान परिवर्तित करने पर अर्थात 20 ओम से लेकर 26 करने पर नई धाराओं का मान I1 डैश इज इक्वल टू I1 माइनस डेल्टा I1 इज इक्वल टू 5 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 4.6 एम्पियर्स। इसी तरह से I2 डैश इज इक्वल टू I2 प्लस डेल्टा I2 इज इक्वल टू 2.5 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 2.6 एम्पियर्स। I3 डैश इज इक्वल टू I3 माइनस डेल्टा I3 इज इक्वल टू 2.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स तथा परिवर्तित परिपथ इस चित्र के अनुसार होगा। तो इसमें हमने ये पाया है कि E इज इक्वल टू 75 वोल्ट्स, R1 इज इक्वल टू 5 ओम्स, R2 इज इक्वल टू 20 ओम्स, R3 डैश इज इक्वल टू 26 ओम्स और इन तीनों में क्रमशः I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश धारा प्रवाहित होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय क्या होता है उसके बारे में। धन्यवाद।